हास्यास्पदं शिवविरञ्चितं शरण्यं विद्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संत भक्त भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की जय जय सीताराम। पब्लिक ऐसे शांत बैठे जैसे सवेरे से भोजन ही नहीं किया। अभी आप पीछे तो पूरी उड़ी छड़ रही थी, वो नहीं मिल रही है क्या अपने को? तो जय घोष में इतनी कंजूसी क्यों? बोलो श्री हनुमान जी महाराज की। हाँ, कम से कम उनके कानों में तो पूछे, क्योंकि हनुमान जी को भी श्राप है। कैसा श्राप कि वो अपनी ताकत भूल जाते हैं। उनको तो हम याद दिलाएंगे तब उनको स्मरण आता है कि मेरे में इतनी ताकत है, इतना ज्ञान है, नहीं तो भूल करके बैठे रहते। जब समुद्र लंघन का समय आया तो सब अपना अपना बल बखान कर रहे थे कि मैं पार चला जाऊंगा, वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा, लेकिन हनुमान जी चुपचाप शांत बैठे थे। तब फिर जामवंत जी ने कहा कि का चुप साध रहूं बलवाना, अतुलित बल के धाम आप चुप कैसे साध रखे हुए? फिर राम काज लगी तब तनु अतारा, और जैसे ही उनको स्मरण दिला गया कि आप तो अतुलित बल के धाम हैं, और तुरंत सिंह की जैसी गर्जना किया उन्होंने। तो हनुमान जी महाराज को कम से कम सुनाई दे इतने जोर से जयकार बोलो, बोलो बालाजी महाराज की। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमास्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः। 7 अभी चिरंजीवी है, वो इस धराधाम पर अभी मौजूद है। कोई ये न समझे कि बालाजी धराधाम छोड़ करके चले गए, इस पृथ्वी पर अभी मौजूद है। वर्तमान समय के पृथ्वी के राजा है, अयोध्या के रक्षक है, भूमि के रक्षक है। क्योंकि राम जी जब स्वधाम गोलोक धाम में प्रस्थान कर रहे थे तो चिंता में पड़ गए कि अब पीछे से पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा, अयोध्या का राजपाट कौन संभालेगा। क्योंकि सब जा रहे थे, लव कुश जितने भी 2-2 लड़के थे सब भाइयों के, तो किसी को लाहौर, किसी को कादर, किधर का सबका राज्य दे दिया था, लेकिन अयोध्या का राजा किसी को नहीं बनाया। सब जाने को उद्यत हो गई। हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए थे। राम जी ने कहा कहो हनुमान। बोले कि भगवान मैं तो यही रहना चाहता हूँ। बोले मैं नहीं जाना चाहता। बोले मेरे मुंह की बात छीन ली। बोले हनुमान तेरे तो मैं भी ये चाह रहा था कि मेरे जाने के बाद इस पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा। आज अयोध्या के राजा है तो श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज इस पृथ्वी पर अभी विचरण करते रहते हैं। हमको इन चरम चक्षु से भले ही चाहे वो दिखाई न दे, लेकिन हम प्रार्थना के रूप में अगर उनकी मनोती करेंगे तो जरूर अवश्य पूर्ण करेंगे। क्योंकि राम जी की सिद्धि के स्वरूप राम दरबार में अगर कोई करता धरता है तो कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। आपको एक लौकिक दृष्टांत के माध्यम से बता दूं कि एक बार एक विद्वान ब्राह्मण था, उसके पास में धन का बहुत अभाव था, धन की कमी थी। कन्या उसकी शादी वाली हो गई। अब उस पंडित जी के मन में चिंता रहने लग गई कि मैं धन कहाँ से लाऊंगा, कन्या की शादी कैसे करूंगा। मन में उसने एक सत संकल्प लिया
बोले किसी को कहूंगा कि भाई सत्संग जागरण करवा लो, भजन करवा लो, कथा करवा लो, तो कोई करवाएगा नहीं। तो उसने बालाजी का मंदिर ही चुन लिया, जहाँ सीताराम जी का मंदिर था और बालाजी भी थे। तो भगवान को ही यजमान बना करके और उसने वहीं पर भजन कीर्तन कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। कथा करते करते समय गुजरता गया, समाप्ति का काल आया। पंडित जी की पोथी पर कुछ भी चढ़ोतरी नहीं हुई। संयोगवश जब भी पंडित जी कथा करके मंदिर के बाहर जाते थे, उसी मंदिर में एक महाजन भी रोज नित्य दर्शन करने के लिए आया करता था। पंडित जी कथा करके चले गए और जैसे ही महाजन मंदिर में प्रवेश करता है और सीताराम जी मतलब राम जी हनुमान जी को संबोधन करके कह रहे हैं कि हे हनुमान, जगत मजदूरी देत है, अगर हम लौकिक में किसी के मजदूरी करें, वह भी मजदूरी नहीं रखता है, वो भी उसको मजदूरी देता है। और इसने हम लोगों को कथा सुनाई है, तो इसकी व्यवस्था हो जानी चाहिए। मतलब इसकी चिंता है इसकी कन्या की शादी के लिए, तो इस कन्या की शादी की व्यवस्था हो जानी चाहिए। हनुमान जी ने स्वीकृति दे दी कि सरकार इसकी व्यवस्था हो जाएगी। अब ये जो वार्तालाप हुई राम जी और हनुमान जी के बीच में, वो महाजन ने सुन ली, सेठ जी ने सुन ली। बोले कल हनुमान जी ने कहा कि मैं कल इसकी कथा पर व्यवस्था कर दूंगा। बोले महाजन के मन में लोभ आ गया, तो उसने सोचा कि कल पंडित जी की कथा में कुछ न कुछ चढ़ोतरी जरूर हो। हनुमान जी ने कहा, और हनुमान जी चढ़ाएंगे तो कोई बहुत अलौकिक वस्तु चढ़ाएंगे। अगले दिन पंडित जी सेठ जी रोजाना कथा के बाद में जाते थे और उस दिन पहले चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की और हनुमान जी की वार्ता सुन करके और पंडित जी के घर जाकर के एक समझौता कर लिया था। कैसा समझौता? बोले पंडित जी आप ये बताओ, कथा सुना रहे हो ठाकुर जी को, कुछ चढ़ता है कि नहीं कथा पर? बोले भाई अभी तक तो कुछ चढ़ा नहीं है। बोले कल की क्या उम्मीद है? बोले देखो मैंने कथा सुनाई थी, सुना दिया, अब करना न करना ठाकुर जी के हनुमान जी के हाथ में है, वो जाने। तो बोले अपन शर्त रख ले। अब वो वार्तालाप की बात पंडित जी को नहीं बता रहा है कि मैं हनुमान जी की और उनकी वार्तालाप सुन के आया हूँ। बोले अपन ऐसा शर्त रख देते हैं कि मैं आपको इतना धन दे देता हूँ, कल आपकी कथा में जो भी चढ़ेगा वो मेरा होगा। पंडित जी ने मन में विचार किया कि हो ना हो ठाकुर जी इसमें प्रवेश करके व्यवस्था करवा रहे हो। अगर पंडित जी को मालूम चल जाए कि ये वार्तालाप सुन के आया है, तो हो सकता है उनको भी लोभ आ जाए। लेकिन उसने पंडित जी ने स्वीकृति दे दी। बोले ठीक है, आप मेरे को इतना धन दे दे, कल जो भी चढ़ेगा मैं दे दूंगा। सेठ जी जाके बेचारे पहले बैठ गए। पंडित जी तो वादे के मुताबिक कथा करके अपने घर चले गए। पूरा दिन गुजर गया। सेठ जी बेचारे बार बार उस चौकी पर पुस्तक पर देखते रहते, अब चढ़ेगा अब चढ़ेगा अब चढ़ेगा। पूरा दिन गुजर गया, कुछ भी नहीं चला। सायंकालीन हुई, रात्रि होने को आ गई। काम एस क्रोध एस है। क्रोध की उत्पत्ति काम में विघ्न पड़ने से आती है। अगर हम कोई काम के बारे में विचार करें और वो काम पूरा नहीं हो तो वहां पर क्रोध का जन्म होता है। अब सेठ जी के मन में देखा कि ये तो कुछ आने, सेठ जी के मन में क्रोध आ गया और उसने सेठ जी ने क्या किया, हनुमान जी महाराज के लात मार दी। बोले कल ये कह रहे थे बोले मैं चढ़ाऊंगा, आज को चढ़ा नहीं रहे, तो लात मारी और लात मारते पैर हनुमान जी की चिपक गया। अब सेठ जी बहुत देर तक छटपटाते रहे, लेकिन अतुलित बल धामम हेम सेला बदेहम, हनुमान जी से कौन पार पाने वाला है। बहुत छटपटाते रह गए, लेकिन पैर छूटा नहीं। राम जी ने फिर हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी वो ब्राह्मण की व्यवस्था हो गई कि नहीं? बोले ठाकुर जी आधी तो मैंने उसके घर भेज दी है और आधी मेरे हाथ में है। जब तक ये सेठ हाँ नहीं कर देगा उस कन्या की शादी के लिए, तब तक मैं इसका पैर नहीं छोड़ने वाला हूँ। सेठ जी ने सुना, अरे बोले ये लीला चल रही है,
सेठ जी ने प्रार्थना की कि हे भगवान मेरे पैर को छोड़ो, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई। उस कन्या की शादी में जितना भी धन खर्च होगा मैं उसकी व्यवस्था कर दूंगा। तो कहने का मतलब इन चरम चक्षु से हमको आज हनुमान जी दिखाई दे नहीं दिखाई दे, लेकिन हर जगह हनुमान जी महाराज मौजूद है। आपको मैं बता दूं एक जीवन की छोटी सी घटना, वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं जीवन में। यहाँ त्रिवेणी जब मैं रहता था तो एक बार मेरे गुरुजी और हम दोनों लकड़ी काटने गए थे बागावास की तरफ, और मधुमक्खी का छत्ता छिड़ गया। सारी बड़ी मक्खी मेरे पीछे लग गई सारी। मैंने ड्राइवर से पूर्ण से कहा मगर पूर्ण महाराज जी को तो ले जाके गाड़ी में बंद कर देते, और मैं दूसरी दिशा में जा रहा हूँ मक्खी को लेकर के। तो मक्खी सब मेरे पीछे पीछे चली गई। महाराज जी को गाड़ी बंद कर दिए और मैं पैदल पैदल चलता रहा, राम 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 करता, लेकिन राम जी सुने ही नहीं मेरी। सारी मक्खी मेरे को पता नहीं कहाँ कहाँ से चोट चोट के खा गई। फिर मेरे को हनुमान जी का स्मरण आया और मैंने केवल हनुमान चालीसा के दो दोहे बोलना प्रारंभ किया था। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु। मैंने पीछे घूम करके देखा तो कोई मक्खी मेरे को दिखाई नहीं दे रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई सब। तो संकट से अगर आपको रक्षा प्राप्त करना है, सब मनोकामनाओं की पूर्ति आप चाहते हैं, तो हनुमान जी महाराज को पकड़ लो, क्योंकि इस कलिकाल के प्रत्यक्ष देवता है। राम जी आपकी सुनेंगे नहीं सुनेंगे, लेकिन हनुमान जी महाराज। और राम जी की प्राप्ति के लिए दो आदमी की कृपा जरूरी है, या तो हनुमान जी की या किशोरी जी की। जब तक इनकी कृपा नहीं होगी राम जी नहीं सुनने वाले। इसलिए अच्छा, राम जी से भी सर्वव्यापक हनुमान जी महाराज है। राम जी के तो मंत्र आप देख सकते हो, कोई गांव में एक आधा मिल गया तो मिल गया, एक मिल गया नहीं मिला। और बालाजी महाराज गांव गांव ढाणी ढाणी खेत खेत में बैठे हुए हैं बालाजी। हर खेत में जहां जहां कुएं बनेंगे, बोरिंग बनेंगे, सब जगह बालाजी सब जगह मिलेंगे। इसलिए राम जी से भी अगर कोई सर्वव्यापक है तो श्री बालाजी महाराज है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आप बालाजी के जागरण में भाग ले रहे हैं। यही जीवन का हमारा सदुपयोग है। नहीं तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि सत्संग जिस समय में हो वही घड़ी धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, अन्य समय तो सब व्यर्थ चला गया। जा ही रहा है हमारा 100 वर्ष की आयु हमारी है, उसमें 100 में से 50 वर्ष तो सोने में ही निकल जाते हैं। मतलब दिन हमारे लिए आता है, रात्रि सोने में निकल जाती है। आधा समय सोने में निकल गया, आधी में आधी 25 वर्ष लड़कपन में निकल गया, पढ़ाई लिखाई उसमें निकल गया, बचे 25 वर्ष वो घर गृहस्थी में भोगने में लगा। समय कहाँ मिला। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जिस घड़ी में हम जागरण में बैठे हों, कथा सुन रहे हों, कीर्तन कर रहे हो, उस समय को तो तुलसीदास जी ने समय माना है और उसका सदुपयोग माना है। बाकी का सारा व्यर्थ ही चला जाता है हमारा, किसी काम का नहीं आता। इसलिए बड़े भाग्यशाली है जो बालाजी के जागरण में हम लोग आनंद ले रहे हैं। इस जागरण में जो भी वैष्णवजन है उनको सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। और गाने वाले समस्त भाई बंधु, बजाने वाले, माइक वाले जितने भी हैं सबको सस्नेह सादर सीताराम स्मरण। और बालाजी की जितने भी भक्त मंडली है सबको सीताराम स्मरण करते हुए और सबके लिए मंगलमय कामना करते हुए। कई लोग बड़े अभागे हैं, बालाजी सरी के मंत्र छोड़ करके, राम जी कृष्ण जी के मंदिर को छोड़ करके कोई कहाँ कहाँ जाता है, मकबरों में जाता है, कोई किधर जाता है, कोई किधर जाता है। क्या बालाजी ने सुनना बंद कर दिया क्या? आज भी प्रत्यक्ष में मैं बता रहा हूँ, राम जी की एक पूजा होती है। अब कई लोग कपोल कल्पित मानेंगे, लेकिन इस जागरण से, इस सत्संग से, कीर्तन के द्वारा और राम जी की पूजा के द्वारा आज कम से कम हजारों के तो लड़के हो गए।
पहले मैं भी ऐसे समझता था यार पूजाओं से क्या होता है, लेकिन ऐसे ऐसे केस बहाल हुए जो 35-35 वर्ष हो गए थे जिनकी शादी हुई है, और जो पैसे से डॉक्टर है, लेडीजों के डॉक्टर है, उनको हमने संकल्प दिलाया कि लो कर लो जागरण का सत्संग कर लो, रामार्चन का संकल्प ले लो, उनके लड़के हो गए इस राम जी की पूजा से, बालाजी की पूजा से। उस पूजा के द्वारा हमने कईयों को पूछ लेना चाहिए। सापरा के अंदर महेश दर्जी है, वो सस्पेंड हो गया था, इसी पूजा का संकल्प दिलाया, सस्पेंड से बहाल हो गया 2-4 दिन के अंदर। कई लोगों के जमीन के निपटारे हुए। चोबों में जाओ, माधाड़ी पेट्रोल पंप है, उस घर में ऐसी अलाय बलाय लग गई थी कि उसके घर में कपड़े अलमारी में रखे हैं और खोल करके देखते सब जड़ा हुआ मिलता। उस घर में हमने राम जी की पूजा की, उसकी सब अलाय बलाय सब भग गई। तो राम जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा प्रत्यक्ष फल देने वाली है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, आज हम इनको तो बालाजी की तो प्रार्थना कर नहीं रहे हैं, और इधर अन्यत्र जहाँ कोई सुनने वाला नहीं, वहां जाकर के हम हमारी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं। कभी नहीं होने वाली आपकी मनोकामना। बालाजी श्री का शक्तिशाली, बालाजी श्री का ज्ञानी, बालाजी श्री का सेवक कौन होगा? जिन्होंने अपने बस करी राखे रामू, उस गोलोकवासी को, उस साकेतवासी को अपने बस में कर लिया उसके सेवा के माध्यम से। ऐसे बालाजी को छोड़ करके जो अन्यत्र धोखे देते हैं, मैं तो उनको बहुत बड़ा अभागा समझता हूँ। लेकिन देखो, भगवान की कृपा दिन रात बरसती है, उसमें कोई भेद नहीं है। एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के 5 लड़के होते हैं, लेकिन पांचों एक स्वभाव के नहीं होते। सबका रंग रूप गुण धर्म सब अलग अलग होता है। तो वैसे ही, लेकिन सबसे प्रिय कौन होता है? पिता के 5 सब पर कृपा सब पर होती है, लेकिन पिता की प्रीति, पिता का प्रेम उसी पर रहेगा जो आज्ञाकारी रहेगा, जो पिता की बात मानने वाला होगा। तो ये हनुमान जी महाराज है, राम जी है, ये जगत के पिता है। अगर हम इनका अनुशासन मानेंगे, इनकी आज्ञा में रहेंगे, तो ये हमारे अनुकूल रहेंगे, हमारे पर कृपा करेंगे। बाकी की वही भेद हो जाता है। हमने इंदौर में एक रामार्चा पूजा करवाई, किसी ने कहा कि महाराज इसकी पूजा करवा दो, इसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। घर में घुसे तो पहले तो कुत्तों की बाढ़ आ गई, बहुत सारे तरह तरह के कुत्ते थे वहाँ। हमने कहा भैया इनको यार को बांध ले। बोले महाराज जी काटेंगे नहीं। अरे काटेंगे नहीं, हमको छोड़ देंगे, फिर लाना पड़ेगा, इनको कर दे। हम अंदर गए। अब अंदर गए तो देखो ये कुत्ता बिल्ली तोता पोता पता नहीं चाँव चू चू चाँ चू, ये पक्षी पाल रखा था। पूजा प्रारंभ हो गई। अब पूजा में उसका ध्यान ही नहीं। पत्नी बार बार इशारा करे जी पूजा में ध्यान दो। ये पंडित बैठे थे, मैंने कहा भैया आज जजमान अच्छा मिल गया अपने को, ऐसे करो इसका हाथ पकड़ के खींच लो और पूजा सामग्री टच करते रहो और चढ़ाते रहो। अब इन्होंने वही किया, वो अगला मोबाइल लेकर के बैठा हुआ है और उसमें हाथ टच कर करके पूजा कर संपन्न करवा दी। उठ करके मैंने मेडिटेटर से कहा यार ऐसे आदमी के लाना नहीं चाहिए था आपको। बोले महाराज इसका काम हो जाए। बोले यार मेरे को तो लग नहीं रहा इसका काम हो जाएगा। नहीं हुआ उसका। और उसने कई उपाय करवा लिए, भागवत का नारायण कवच और भी कई अनुष्ठान करवाए, सब व्यर्थ चले गए। लेकिन अगर हम श्रद्धा प्रेम के साथ, अटूट विश्वास के साथ अगर उसका दयालु का नाम एक बार उच्चारित कर दे, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस कह रही है, जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु पारा। अगर उस दयालु का नाम एक बार भी अटूट श्रद्धा के साथ, अटूट विश्वास के साथ कोई उच्चारित कर ले, तो ये जीव भव सागर से पार हो जाए। हाँ भाई, मैं चलूंगा।